हेलो दोस्तों, तो आज हम क्लास 10 की जो मैथ हम चल रही थी उसमें एक्सरसाइज 1.3 को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 1.2 करा दी है। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है वो आई बटन में जाके देख सकता है। ठीक है, और रियल नंबर चैप्टर के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो आइए, अब हम क्या कर रहे थे, जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10 की। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे थे, जो रियल नंबर पहला टॉपिक है उसको सॉल्व कर रहे थे। रियल नंबर को सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 तक हमने कर लिया था, और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 1.3 है यहाँ पर। तो एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय प्रूव करेंगे। हमने रूट 3 वाला भी एक अपरिमेय वाला वीडियो सबसे पहले बनाया था, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है 1/√2 7√5 6 + √2। तो इन संख्याओं को हमें अपर में प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे हमने रूट 3 किया था उसी तरीके से, यानी कि विरोधाभास विधि से। पहले उल्टा मानेंगे, बाद में जब गलत सिद्ध हो जाएगा तो क्या होगा, वो अपर में निकल जाएगी, मानेंगे पर में निकलेगी अपर में। तो बस इसी कंसेप्ट को हमें यूज करना है यहाँ पर। तो आइए हम देखते हैं, जो क्वेश्चन है वो उसको हम अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है यहाँ पर, अब सोल्यूशन देखते हैं क्या आएगा इसका। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 5 को अपन क्या मान लेंगे, रूट 5 को अपन परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक, रूट 5 एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। और अगर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा, इसको इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो p/q के रूप में हम इसको नोट कर देंगे। अब जहाँ p और q क्या है, ये बात हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही होता है कि p और q सहभाज्य संख्या है, मतलब p और q में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन निकला तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने गलत माना है। तो जहाँ p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इसका वर्ग कर देंगे। हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, और दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा रूट, रूट का हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो, और यहाँ पे हो जाएगा p² q²। ठीक है, p² और p² इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, q को इधर ले जाएंगे 5 के पास तो ये हो जाएगा 5q² और बराबर हो जाएगा p²। ठीक, अब ये इतना हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे q² बराबर 5 को p के बटे में ले जाएंगे तो p² में हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमें क्या दिखता है कि जो p² है वो 5 से डिवाइड है। ठीक है ना, p² 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि p² 5 से विभाज्य है। ठीक है, p² क्या है, 5 से विभाज्य है। तो जो p है वो भी 5 से विभाज्य होगा। अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वो स्वयं भी उस संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, तो p भी 5 से, तो p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर p 5 से विभाजित है इसका मतलब क्या हुआ, 5 p का एक अन्य गुणनखंड है।
ठीक है। जो 5 है वो पी का क्या है, एक अन्य गुणनखंड है। ठीक, आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए। अब हम क्या करेंगे, जब पी 5 का एक गुणनखंड है तो हम पी को क्या लिख सकते हैं, 5c लिख सकते हैं, क्योंकि 5 उसमें आना चाहिए और c एक हमने एक अन्य पूर्णांक ले लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक, तो अब ये हम अपन ने क्या किया था, जो यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर बटे 5 निकाला था, यहाँ पे हम पी की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो पी की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए कैसे होगी। तो पी की वैल्यू जहाँ पे वहाँ पे अगर पुट करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा क्यू स्क्वायर, और क्या था, पी स्क्वायर बटे 5 था। यहाँ पे पी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर, पी की वैल्यू है 25 सी स्क्वायर अपॉन में 5। इससे ये 5 बार में कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम सी स्क्वायर बराबर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और 5 उसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि जो क्यू स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है, क्यू स्क्वायर 5 से, यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो क्यू स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है। तो क्यू भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक, और अगर क्यू 5 से विभाज्य होगा इसका मतलब क्या है, 5 5 जो है वो क्यू का भी गुणनखंड है। अतः पी और क्यू में 5 एक अन्य गुणनखंड है। ठीक है, 5 एक अन्य गुणनखंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है जैसा कि हमने माना था। तो ये कैसी होगी, भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 5 से भी विभाजित हो रही हैं। तो अतः हमारी मान्यता क्या हुई, गलत सिद्ध हुई। हमारी मान्यता गलत है। क्या गलत है, कि हमने माना था √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो 2√5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम सलूशन क्या करेंगे, मानेंगे। वैसे ही हम मान ले रहे हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। और यदि अगर परिमेय संख्या है तो पी वाई क्यू के रूप में इसको भी लिखेंगे, और यहाँ पर ये इसको अगर करना हमें और आसान हो जाएगा, क्योंकि √5 को हम पहले प्रूव कर चुके हैं, तो उसको हम अपरिमेय ही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका हम जब अपरिमेय मानेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, पी वाई क्यू। ये हमने कर लिया। अब यहाँ से क्या होगा, 3 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पी वाई क्यू, और ये माइनस का हो जाएगा 3। ठीक, यहाँ से 2 को भी उधर ले जाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा p/2q, और यहाँ पे हो जाएगा 3/2, बटे में चला जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या हुआ, जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने क्या माना था कि ये परिमेय है। पी वाई क्यू को हमने क्या माना था, परिमेय, क्योंकि परिमेय का रूप है। तो पी वाई क्यू में अगर कोई संख्या हम घटाते भी हैं तब भी तो परिमेय होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ, ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे ये उसके बराबर में परिमेय नहीं हो सकते। इसका मतलब ये जो पार्ट है वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन की
जो ये वाला भाग है वो भी तो क्या होगा, अपर में होगा, तो हम कह सकते हैं इसलिए जो 3 + 2√5 है वो भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से √5 का साथ लेकर यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम कर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो 3 है उसमें हमारे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम देख लेंगे 3 क्वेश्चन क्या क्या हैं। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1/√2 है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय हमने मान लिया इसे, और यहाँ पे जब हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे तो क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/√2 को हम लिखेंगे p/q, जहाँ पे p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने कर चुका है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको व्युत्क्रम कर लेते हैं उल्टा, तो ये q/p हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। अब यहाँ पे √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अपरिमेय। ठीक, अब ये जब अपरिमेय है, इस लाइन को आप नोट करेंगे, वैसे ही मैं बस यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या है, तो ये वाला भाग भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो जैसा कि हमने माना था वो, तो वो क्या हो जाएगा, गलत। तो हम लिख सकते हैं इसलिए क्या होगा कि 1/√2 एक अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके इसको आप वैसे ही लिख लेंगे, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो दूसरा है उसकी तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 7√5। इसको भी हम बहुत आसान है, इसमें भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, 7√5 को हम क्या लिखेंगे, p/q के रूप में। p/q क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, तो यहाँ से हम √5 अलग कर लेंगे, ये हो जाएगा q p, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा p/7q, 7 जो है इसके साथ आ जाएगा बटे में। ठीक, अब ये एक अपरिमेय संख्या है, और अगर ये एक अपरिमेय संख्या है तो ये वाला भाग भी क्या होगा, अपरिमेय, ये परिमेय नहीं हो सकता है, तो जो हमने माना है वो गलत है। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे, क्योंकि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और √5 अपरिमेय संख्या है, तो ये वाला भाग भी क्या होगा, अपरिमेय होगा, क्योंकि दो परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या लिख देंगे, अतः जो 7√5 है क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये हमने इस तरीके से इसको प्रूव कर लेंगे, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब हमें यहाँ से एक बात और पता चली है कि √5 में यहाँ पर क्या हुआ, 7 से मल्टीप्लाई हुआ है। √5 में 7 से, इसका मतलब क्या हो, किसी की अपरिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो संख्या अपरिमेय ही रहती है। यहाँ से एक कंसेप्ट हमें ये समझ में आता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यह 6/√2, यहाँ से जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था इसका, वैसे ही इसे भी कर लेंगे जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हम देखेंगे, माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या करेंगे, 6+√2 को क्या लिखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे, और यहाँ से जो √2 है 6 को उधर ले जाएंगे, p/q, और यहाँ से क्या है, माइनस का 6। अब यहाँ पे √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, जो ये वाला भाग है वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि जो हमने माना था इसे परिमेय, लेकिन क्या हुआ, वो परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती, उसमें 6 माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, √2, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
और अपर में संख्या है तो क्या होगा, इसलिए जो 6 प्लस रूट 2 है वो भी क्या होगी, अपर में होगी, अपर में होगी। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपने क्या देखा कि किसी यहाँ क्वेश्चन में एक कंसेप्ट हमें ये निकलता है कि कोई भी अपर में संख्या है उसमें अगर हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे अपन को ये 6 प्लस रूट 2 है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रूट 2 एक अपर में है और 6 क्या है, पर में है। तो एक अपर में अगर पर में जोड़ रहे हैं तो संख्या क्या निकल रही है, अपर में ही निकल रही है। तो ये कंसेप्ट यहाँ से हमें पता चलता है। एक था कि गुणा करने पे भी वो अपर में रहती है, जोड़ने पे भी रहती है, घटाने पे भी रहती है। ऐसा भी क्वेश्चन हमने सारे अभी कर लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को करिए। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है, और किसी को कोई टॉपिक अगर कंफ्यूजन आता है तो उस टॉपिक को भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो। तो यहाँ से वीडियो को कर दीजिए लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारी शेयर कर दीजिए, और जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे, तो आप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। और डाउट कमेंट जरूर करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, उसको लेकर ना बैठें। ठीक है, और जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं क्लास 10 के, तो ऊपर जो वीडियो आ रहे हैं वहाँ से देख सकता है। तो अब हम करते हैं वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।